अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में सबसे बुनियादी फ़र्क क्या होगा? बेसिकली वैसे तो एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट में बहुत से फ़र्क हो सकते हैं, बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो रूडिमेंट्री या बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि जो पुअर माइंडसेट है दैट वुड सेलिब्रेट लायबिलिटीज़, लेकिन जो एक रिच माइंडसेट है दैट विल एक्चुअली सेलिब्रेट योर इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो रिच माइंडसेट है वो जो एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को सेलिब्रेट करता है। वो ये देखता है कि कौन सी चीज़ मेरी जेब में पैसा ला रही है, जबकि जो पुअर माइंडसेट है वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करती है कि कौन सी चीज़ उसकी जेब से पैसा लेके जा रही है, यानी खर्चा करवा रही है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आपने हमेशा क्या करना है, एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा सेलिब्रेट करना है, जबकि जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको आपने हमेशा क्या करना है, डिसरिगार्ड करना है, उनको सेलिब्रेट नहीं करना। तो इस तरह आप रिच माइंडसेट की तरफ प्रोग्रेस करेंगे और पुअर माइंडसेट से बचेंगे।